शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान बन के आया है, रहमत भी संग लाया है। मुंतज़िर थे सब जिसके माह रमज़ान आया है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें ये रमज़ान भी नसीब हुआ, और इससे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं वो जो अपने रब को राज़ी कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भी उस खुश नसीब लोगों में होंगे जो अपने रब को ज़रूर राज़ी करेंगे और ये माह रमज़ान आखिरी माह रमज़ान बनकर गुजारेंगे और इबादत करेंगे। पता नहीं अगले साल हमें ये रमज़ान नसीब हो या ना हो। तो आइए चलते हैं एक नई रेसिपी की जानिब, और ये है चना चाट की रेसिपी। तो ये मेरे स्टाइल से आप सीखिएगा और बनाइएगा, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप छोले पहले से बॉईल करके फ्रिज में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो छोलों के पैकेट्स बना के आप रख लीजिए, तो ये फ़ौरी बन जाएंगे, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको बनाने में। तो ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, और मैंने अपने हिसाब से लिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इसमें छोलों की ज़रूरत होगी, और थोड़े से बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं, बाकी चटनियाँ ली हैं सारे जो है, और पकोड़े बना के रखे हैं सादे वाले, वो इसमें ऐड करेंगे। हाँ, तो अब सबसे पहले छोले हमने ले लिए, इसके बाद इसमें फुल्कियाँ ऐड कर लीं, और इसके बाद हमने इसमें बॉयल पोटैटोज़ ऐड किए। इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड की चॉप हुई हुई, फिर दही ऐड की। तो लेयर्स बाय लेयर्स हम इसको बनाते रहेंगे। टमाटर चॉप ऐड किए, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करी, और इसमें हमने फिर से दही का लेयर ऐड की। उसके बाद हमने ग्रीन चटनी ऐड की इसके अंदर, मीठी वाली, फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करी, और इसके बाद चाट मसाला ऐड किया इसके ऊपर, पापड़ी ऐड करी है, और फिर सेव ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरा धनिया आखिर में गार्निश करा, और ये हमारी चना चाट रेडी हो गई। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत झटपट बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए और अच्छी बने तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वो रब हमें इसलिए रमज़ान देता है क्योंकि वो चाहता है मेरा बंदा मेरे और करीब हो जाए। तो अल्लाह ताला इसलिए हमें रमज़ान नसीब करता है कि हम उसके करीब हो जाएं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि या रब इस रमज़ान के सदक़े जिसके वालिदैन वफ़ात पा गए हैं उनकी बख्शिश फ़रमा, और जिनके हयात हैं उन्हें लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। तो आज की ये मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है हमारे वालिदैन को हमारे सरों पे सलामत रखे, और आप सब लोग भी आमीन कहें। और जिनके वफ़ात पा गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हमें उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना। कि रोज़े जितने भी मुश्किल हो, रमज़ान का अख्तिताम बहुत उदास कर देता है। सहरी की रौनक, अफ्तार की बरकत, इबादतों का मज़ा रमज़ान ही की दौलत है। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।